नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, जो कि काफी हैवी वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं। शुरुआती आधे घंटे में ही बाजार ने हरा और लाल निशान दोनों तरफ झूल गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैंने वीकेंड के दौरान आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि मंडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज कहीं ना कहीं डिसाइड हो सकता है कि बुल्स या बियर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, यह पता चल सकता है कहीं ना कहीं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो नीचे खुलने के बाद ऊपर गया और ऊपर से नीचे भी आया और फिर अभी ऊपर आ गया है। निफ्टी अभी 22,037 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और लो लगाया है 21,935, यानी कि 100 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हो गया है, डे हाई की तरफ खड़ा है। ये पॉजिटिव चीज है अपने आप में। वहीं अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप शुरुआती सत्र में पॉजिटिव थे, लेकिन यहां जो गिरावट हुई वो अभी रिकवर नहीं हुई है। अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट आधे % के करीब नीचे है और मिड कैप में भी लगभग सेम 0.38% की ही गिरावट है। यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे तो चले गए निफ्टी के साथ, बट ये रिकवर नहीं कर रहे हैं। निफ्टी रिकवर कर गया है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां भी 150 पॉइंट्स की गिरावट है, फ्लैट टू नेगेटिविटी या 1% की गिरावट कह सकते हैं। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो अभी तक तो पॉजिटिव साइड पे हल्का सा ज्यादा है, बट ये धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे बढ़ रहा है। अगर बात करूं एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की तो 1194 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, जिसके सामने 1062 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर्स में अभी पॉजिटिविटी ज्यादा है एनएसई पे, बट ये कभी भी बदल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला धीरे धीरे नेगेटिव शेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मिला जुला है, आधा हरा आधा लाल। फॉर एन एग्जांपल मीडिया, मेटल, एनर्जी, पीएसयू हरे निशान में है। आईटी, रियलिटी, फाइनेंस सर्विसेज, बैंक एंड एफएमसीजी लाल निशान में है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जिनका वेटेज ज्यादा है वो लाल निशान में है, इसलिए बाजार आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। आगे बात करूं टॉप गेनर्स की लिस्ट में तो टोरेंट पावर, डीसीएम, श्रीराम, लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स एंड अवंती फीड, पीटीएम, ये कुछ स्टॉक है जो कि हरे निशान में है और बढ़िया तेजी में 5 से लेकर 6.5% ऊपर है। लाल निशान में क्या है? लाल निशान में आपके लिए एक बार फिर टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है 5% का लोअर सर्किट, और अब आ गया ये 7,172 के भाव पे। नेक्स्ट कोफोर्ज है जो 5% नीचे है, सुंदरम फाइनेंस, जिंदल सॉ, अदानी टोटल गैस। यानी कि अगर आप देखें टॉप गेनर और टॉप लूजर दोनों 5-6% से ज्यादा कोई है नहीं। निफ्टी 500 की बात करूं मैं तो ब्रॉडर मार्केट में आज बड़े बड़े मूव कहीं भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। आज आपके लिए अदानी ग्रुप थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। देखिए खबर नेगेटिव थी तो इंपैक्ट तो नेगेटिव आना था, बट जैसा कि हमने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया कि ये हिंडनबर्ग वाला मैटर नहीं है। आप इसको हिंडनबर्ग से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पैनिक बिल्कुल भी नहीं आएगा और इन्वेस्टर्स में पैनिक है भी नहीं। अगर आप देखें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स दोनों 2-2.5% नीचे हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। कुछ चुनिंदा नामों में बड़ी गिरावट है, जैसे अदानी टोटल गैस अभी मैंने बताया, वो भी 5% ही नीचे है, कुछ ज्यादा नहीं। इनफैक्ट 5 भी नहीं, आई थिंक 4-4.5% ही नीचे है। तो ये आपके लिए मार्केट को दर्शा रहा है। अब आपको मैं कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा निफ्टी के लिहाज से, जो आपको आज रडार पे रखने हैं पूरे दिन के दौरान। साथ ही साथ केवल आज का ही दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा हफ्ता, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही दिन में डिसाइड हो जाएगा बुल्स या बियर, वो भी तब जब आपका बाजार स्टार्टिंग फेज में है बड़े मूव देने के। तो अभी समय लग सकता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि अभी तक बाजार रिस्पेक्ट दे रहा है। लेवल है आपके लिए नीचे की तरफ स्पॉट लेवल में, यानी कि कैश में निफ्टी को नीचे की तरफ आपको ध्यान में रखना है 21,931 का, और ऊपर में आपको ध्यान में रखना है 22,120 का। 21,931, 22,120। अब अगर आप देखें निफ्टी आज तो 21,931 से 4 पॉइंट ऊपर ही है, नीचे उसके नीचे ब्रेक नहीं करा। ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर भी 930 का लो लग जाता तो ब्रेक हो गया, नहीं, उसके नीचे टिकना चाहिए। टिकने की वैल्यू होती है, एक शार्प टिक मार दिया वो वैल्यू नहीं है, टिकने की। तो ये लेवल्स कहां से लाए ये भी बता दूं, ये फ्राइडे के लो और हाई, और फ्राइडे डोजी कैंडल बनी थी, मैंने पूरे वीकेंड आपके साथ डिस्कस किया ये। और अभी उसके ऊपर या उसके नीचे टिकता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो ये दो लेवल्स आपको रडार पे रखने हैं, 22,120 और 21,931। इसके नीचे थोड़ा नेगेटिव ज्यादा होगा और उसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा होगा। वहीं बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की तो यहां भी कोई लेवल नहीं दे रहा हूं मैं आप सभी को, बस पूरा ब्रॉडर मार्केट को ही देखना है। यहां नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है अभी, लेट्स सी बाजार कैसे रिएक्ट करता है। अभी तो इनिशियली स्टार्टिंग ही है। अब इंपॉर्टेंट पूरा हफ्ता क्यों है,
आज आपके लिए ये लेबल्स मैंने दे दिए, क्या पता इसके अंदर ही घूम जाए पूरे दिन, कोई लेबल ही ना निकले। दूसरी बात, कल फेड की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जहां पे आपके लिए रेट कट, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजन आएगा। उनका इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, जॉब्स डेटा खराब आया है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। कल और परसों 2 दिन की मीटिंग है, परसों आउटकम आ जाएगा, यानी कि बुधवार रात में आपके लिए आउटकम आ जाएगा और इस पे रिएक्शन देगा अमेरिका का बाजार तो बुधवार को ही हमारे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन हमारा बाजार देगा बृहस्पतिवार को, और बृहस्पति थर्सडे को एक्सपायरी भी है, तो ये इंपॉर्टेंट अलग से हो जाएगा। तो ये पूरा हफ्ता ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप ये समझ लीजिए। फ्राइडे को मेरे को नहीं लगता कोई ट्रेड लेके जाएगा या करना चाहेगा, क्योंकि फिर सैटरडे संडे एंड आई थिंक मंडे भी हॉलीडे ही है आपका होली के चलते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हैं बाजार में इस समय जो चल रही है। बाकी अभी मैं कहूंगा वेट एंड वॉच कीजिए, ये हफ्ता है फाइनल डिसीजन वाला, बस दैट्स इट। आपका मार्च भी खत्म हो जाएगा, ट्रिगर्स भी खत्म हो जाएंगे, चीजें भी सामने आ जाएंगी, बुल्स बियर की जो फाइट है उसका डिसीजन भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इतना ही अभी के लिए, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।